हरे कृष्णा। हम लोग रसराज श्री कृष्णा बुक के चैप्टर 2 सर्वोत्तम प्रियतम श्री कृष्ण का को पढ़ रहे थे। आज उसके डे 2 है। और बात यहाँ तक आई थी कि हम सब भगवत सेवा क्या है उसको रसामृत सिंधु भक्ति रसामृत सिंधु से लिया गया था। हम सभी के अंदर एक टेंडेंसी है सर्व करने की, हम सभी सेवा करना चाहते हैं। तो किसी ना किसी रूप में हम किसी ना किसी की सेवा कर ही रहे हैं हमेशा। बट मटीरियलिस्टिकली सेवा करने में क्या हो जाता है कि जो हमें सुख प्राप्त होता है सेवा करने से, जो रस प्राप्त होता है वो टेम्परेरी होता है। और टाइम के साथ वो खत्म होता चला जाता है, कम होता चला जाता है, या तो कम होता चला जाएगा नहीं तो वो छीन लिया जाएगा आपसे। मतलब शरीर छोड़ने के साथ सब कुछ समाप्त हो जाता है। बट वही एक्सचेंजेस, वही सेवा अगर हम भगवान के संबंध में करते हैं, अगर हम भगवान की सेवा करते हैं तो वो समाप्त नहीं होता है, वो परमानेंट होता है। भक्ति हमेशा आगे बढ़ती है। नेक्स्ट जन्म जब हमारा होगा तो बाकी जो हमें रस मिलना है अलग अलग संबंध में इत्यादि, वो समाप्त हो जाएंगे इस शरीर के अंत होने के साथ। बट भक्ति जो है वो उसके आगे कैरी फॉरवर्ड होती है, उसके आगे से ही स्टार्ट होती है, इसलिए उसे अमृत कहा जाता है, जो मरता नहीं है भक्ति। चलिए, और उसी का और एक्सप्लेनेशन दिया गया है, उसको समझते हैं। अमृत अर्थात वह वस्तु जो कभी मरती नहीं है बल्कि अनंत काल तक विद्यमान रहती है। इस बात की पुष्टि सारे वैदिक साहित्य में की गई है। श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है कि भक्ति रस की थोड़ी सी उन्नति भी भक्त को मानव जीवन रूपी मौके को खो देने के सबसे बड़े खतरे से बचा सकती है। भगवान ने भगवत गीता में कहा है, नेहा विक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अगर थोड़ा सा भी प्रयास किया जाता है भक्ति के लिए तो उसका फल बहुत मिलता है। और भक्ति का जो फल होता है, भक्ति का जो प्रयास होता है वो कभी समाप्त नहीं होता है। उसके आगे से अगर आपने 2% भक्ति करी है हमने, तो हमारी नेक्स्ट जो होगी वो 3% से स्टार्ट होगी। ये नहीं कि मैं दोबारा से जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। बाकी चीजें हमें जीरो से स्टार्ट करनी पड़ती है। जब हमारा दूसरा जन्म होता है तो हमें जीरो से सब कुछ स्टार्ट करना पड़ता है। हमें सीखना पड़ता है ना, ABCD हमें सीखना पड़ता है, हम कौन है, अपना नाम जो दे दिया जाता है हमें हमें सीखना पड़ता है, माता पिता कौन है, एटसेट्रा एटसेट्रा। बट भक्ति ऐसी होती है जो उसके आगे से ही कैरी फॉरवर्ड होती है। ये मानव जन्म मिलना ही अपने आप में बहुत ज्यादा दुर्लभ है, बहुत मुश्किल से मिलता है। 84 लाख योनियां तब जाके मानव जीवन मिल पाता है। और उसमें भी अगर हम भक्ति कर रहे हैं जिसके लिए जीवन मिला है तो वो बहुत बड़ी बात है। मानव जीवन बहुत मुश्किल से मिला है। अगर उसमें भी हम भक्ति नहीं करेंगे, सेंस ग्रेटिफिकेशन में लगे रहेंगे, तो गए हमारे फिर 84 लाख योनियों। और 84 लाख योनियों का मतलब कितने साल हो गए, कैन यू इमेजिन। एक योनि में कम से कम हमें 20 साल, 50 साल, 5 साल, 10 साल तो लगेंगे, तो कितना टाइम हो गया वो आप कैलकुलेशन कर लीजिए। कितने कितने सालों तक पेड़ इत्यादि बनना पड़ता है, तो क्या होगा। सब पूरा हमारा जीवन व्यर्थ ही जा रहा है अगर हम भक्ति नहीं कर रहे हैं। जो जो अपॉर्चुनिटी, जो गोल्डन चांस हमें मिला है, ये जो मनुष्य जीवन मिला है जिसमें हम भक्ति कर सकते हैं, अगर हम भगवान की कथा नहीं सुन रहे हैं, अगर हम भगवान का नाम जाप नहीं कर रहे हैं, अगर हम भक्तों का संग नहीं कर रहे हैं, तो हम अपना जो मानव जीवन है उसको वेस्ट ही कर रहे हैं। जब हम शरीर छोड़ के जाएंगे तब हमसे देखा जाएगा, जब जो भी हमारा अकाउंट होगा जब उसको देखा जाएगा तो उसमें क्या होगा अगर भक्ति नहीं कर रहे हैं। आप सब भक्ति कर रहे हैं, समझने की बात कि हमें कभी नहीं छोड़नी भक्ति। जीवन में बहुत सारी सिचुएशन सरकमस्टांसेस इस टाइप से आएंगे कि लगेगा, कभी लगेगा हम लायक नहीं है भक्ति के, कभी लगेगा हमारा फॉल डाउन हो गया है, कभी लगेगा हम बहुत सीख लिए भक्ति में अब कुछ नहीं होगा, कभी लगेगा कि दुख तो अब भी आ रहे हैं। कभी कोई आपसे कह देगा ऐसमें कुछ नहीं है, जिंदगी जीने के लिए एक ही जिंदगी है, जिंदगी को जियो लो मजा, ऐसे करके कुछ भी कह देंगे। तो बहुत सारी चीजें आएंगी जिसमें लगेगा कि थोड़ा रुकना चाहिए, या फिर जिसमें लगेगा कि अब नहीं है, बहुत कर ली जितनी करनी थी, अब ये वाला टाइम है मैं उसको कर लूं। तो वो भी हमारे लिए टेस्ट होता है।
बहुत सारी चीजें, सिचुएशन चेंज होती है, वही टेस्ट होता है कि उसमें भी हम भक्ति कैसे कर रहे हैं। राइट। तो कुछ भी हो जाए, भक्ति नहीं छोड़नी है, अपना नाम जाप, अपनी कथा, इसको हमें कभी नहीं छोड़ना है, नहीं तो मानव जीवन वेस्ट ही जा रहा है, कुछ भी नहीं होगा हमारे पास। कौन याद रखता है जितने लोग चले गए, उनके माता का नाम कौन है, उनके पिता का नाम क्या है, उनके 10th में कितने नंबर आए, 12th में कितने नंबर आए। ये नहीं कहा जा रहा है कि पढ़ना नहीं है, बट फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी ऑलवेज भक्ति ओनली, ओनली। हमेशा भक्ति ही होनी चाहिए। क्योंकि हम देख रहे हैं आज भी हम इतने बड़े बड़े भक्त, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, अम्बरीश महाराज, इनको पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? इनको नहीं भूल पा रहे हम, क्यों? क्योंकि भक्ति का जीवन जिया है। इस जीवन में हम कुछ भी बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर लें, ये बन गए, वो बन गए, इतना पैसा, लेकिन कब तक याद रखेगा? दुनिया का जो सबसे रिचेस्ट पर्सन है वो भी कब तक रिचेस्ट रहता है? उसके बाद दूसरा आ जाता है उस रेस में, दूसरे का नाम आगे आ जाता है। तो अगर मनुष्य जीवन मिला और भक्ति नहीं की, तो एक तरीके से हम विष खा रहे, एक तरीके से हम जहर खा रहे। ऐसा चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है। जो रस हम सामाजिक जीवन, गृहस्थ जीवन, परोपकारिता, समाज सेवा, राष्ट्रीयता, समाजवाद आदि के अनुभूतियों से प्राप्त करते हैं, वे हमें इस बात का कोई विश्वास नहीं दिलाते कि हमारा अगला जन्म मनुष्य योनि में होगा। हम हाँ, ये बहुत सुंदर बात समझने की है। किसी से कितना भी एक्सचेंज कर लीजिए, किसी से कितना भी घनिष्ठ संबंध हो हमारा, कुछ भी हम कर लें, किसी की कितनी भी सेवा कर लें, लेकिन ये कोई दावा नहीं करता कि हमारा जीवन मनुष्य जीवन ही होगा अगला। सिर्फ भक्ति में आपको अश्योरेंस दिया गया है कि ये निश्चित है कि आप कम से कम मनुष्य योनि में जाएंगे। बाकी आप परोपकारी कार्य भी करेंगे तो स्वर्ग होगा, स्वर्ग से फिर आप नीचे आ जाएंगे, ये वो, लेकिन जब तक का पुण्य है। लेकिन ये कोई विश्वास नहीं दिलाता कि मनुष्य योनि में ही होगा। और मनुष्य योनि को दुर्लभ दुर्लभ कहा जा रहा है, तो सिर्फ एक ही रीजन नहीं है कि 84 लाख के बाद मिलता है, उसका और भी रीजन है। इवन जो स्वर्ग के देवी देवता होते हैं वो तक मतलब प्रार्थना करते हैं कि हमें मनुष्य जीवन मिल जाए, क्योंकि सिर्फ मनुष्य जीवन ही ऐसा है जिसमें हम भक्ति कर सकते हैं। इससे कम जो निम्न योनियां होती हैं, मनुष्य सॉरी, पेड़ हो गया, जानवर का हो गया, इसमें हम भक्ति नहीं कर सकते। ठीक है, ये सिर्फ कर्म भोगी योनियां होती है, जो भी हमारे कर्म होते हैं उसका फल हमें मिलता है, और वो हमें भोगना होता है, उसमें हम नए कर्म नहीं कर सकते। और मनुष्य योनि से जो ऊपर के हैं, जैसे कि देवता हो गए, स्वर्ग में रहना, ये सब के गंधर्व वगैरह, इसमें इतने भोग हमारे पास होते हैं, इतना ज्यादा लग्जूरियस लाइफ हमारे पास होती है, इतना ज्यादा ऐश्वर्य हमारे पास होता है कि हम भक्ति का चांस हमें नहीं मिल पाता। अब आप खुद सोचो, आपके सामने अप्सराएं डांस कर रही हैं, आप कैसे हरे कृष्णा 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 हरे हरे करोगे? वो तिनक तिनक हरे कृष्णा तिनक तिनक कर रही है, तो कैसे होगा पाएगा हरे कृष्णा? नहीं हो पाएगा, ध्यान हट जाएगा। तो सिर्फ मनुष्य योनि ही ऐसी है जिसमें भक्ति की जा सकती है। उसके लिए देवी देवता तक प्रार्थना करते हैं, और हमें, हम सबको वो प्राप्त है। और उसमें भी अगर हम भक्ति कर रहे हैं तो कितना, कितने सौभाग्य की बात है। और उसमें भी हम वो भक्ति कर रहे हैं जो स्वयं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने दी है, जो डायरेक्ट गोलोक की प्राप्ति कराने वाली है। सिर्फ यही टाइम है जिसमें गोलोक का प्राप्ति का मार्ग खुला है, क्योंकि हमें हरे कृष्ण मंत्र महामंत्र मिला हुआ है। बाकी टाइम वैकुंठ के द्वार के लिए आपको मंत्र मिलता है, लेकिन गोलोक के लिए तो यही वाला मंत्र मिलता है, हरे कृष्ण महामंत्र। तो वी आर सो मच फॉर्चुनेट, लेकिन हम अपने भाग्य को भी नहीं समझ पा रहे। हम इतने मंदबुद्धि हैं हम सब, कि हम उसमें भी अपना भाग्य को नहीं समझ पा रहे हैं कि हम कितने बड़े फॉर्च्यून है हमारे पास, कि हमें मनुष्य जीवन मिला, उसमें भक्ति का अवसर मिला, उसमें भी हरे कृष्ण महामंत्र मिला, उसमें भी प्रभुपाद जी का आश्रय मिला है, और उसके उसके साथ हमें भक्तों का एसोसिएशन डेली मिल पा रहा है, उसमें भी हम नहीं समझ पाते चीजों को। सबसे पहले सुबह उठते ही किसको सोचना पड़ता है कि अब हमें क्या करना है? हमें हरे कृष्ण महामंत्र करने का जैसे हमारे अंदर संकल्प आता है सुबह उठते ही कि मुझे माला करनी है, उसी टाइम वी शुड थैंक टू कृष्णा कि ये संकल्प मेरे मन में आ गया। ये मैंने आज सीखा है, वही बात मैं रिपीट कर रही हूँ। जैसे हम उठते हैं और हमारे अंदर जैसे ही संकल्प आया कि मुझे माला स्टार्ट करनी है, अब मुझे माला करनी है, उसी टाइम थैंक्स टू कृष्णा, क्योंकि ये सबके में नहीं आता है, हमें चुना गया है इसके लिए, तो वी शुड थैंक। और एक चीज और,
अ, अभी प्रभु जी वो पढ़ा रहे हैं माधुर्य कादम्बिनी। उसमें एक पॉइंट आता है कि भक्ति का स्वरूप क्या है। तो भक्ति सिर्फ ये कहा जाए कि भगवान की कृपा से आती है तो ये भी गलत है। सिर्फ नहीं आती, भगवान की कृपा भी होती है, लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर होता है भक्तों की कृपा। तो हम सब जितने भी हैं, हम सबको किसी ना किसी ने बताया है, किसी ना किसी भक्त ने बताया है, इसलिए हम आ पाए हैं। तो अब हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम आगे किसी को बताएं, रुके नहीं अब हम। ये भी अब हमारा कर्तव्य है कि हम, ये भी हमारा, जैसा गुड फॉर्च्यून आपका बना है ऐसा दूसरे को भी देना चाहिए। और प्रेम का ये स्वभाव है, अगर आप कृष्ण से प्रेम कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमारे अंदर अपने आप आएगा कि हम दूसरों को बताएं। और हम भक्त बन गए हैं, ये एक चीज, एक और पॉइंट मैंने बहुत अच्छा सीखा, अगर हम भक्त बन रहे हैं तो हमारे अंदर दो गुण, तो दो क्वालिटीज हमारे अंदर आ जाएंगी। पहली बात, हम सबसे प्रेम करने लगेंगे। हमारे अंदर मतलब द्वेष सा नहीं रह जाएगा, इससे करना है, इससे नहीं करना, इससे करना है, इससे करना है, इससे नहीं करना, इससे नहीं करना, ये सब चीज नहीं आएगी। प्रेम हम सबसे करते हैं। हाँ ठीक है, कभी कुछ व्यवहार सही है तो उसकी वजह से हम थोड़ा दूर हो जाते हैं, बट उसका मतलब ये नहीं है हम कि उससे द्वेष कर रहे हैं। प्रेम हम सबसे करते हैं। और दूसरी बात, दूसरा गुण क्या आता है, सब हमसे प्रेम करने लगते हैं। तो अगर हम हमसे सब प्रेम करने लग जाए और हम सबसे प्रेम करने लग जाए तो समझ जाना कि अब हम भक्त बनने के ट्रैक पर आ गए। अभी वी आर नॉट ऑन दैट लेवल, राइट। तो मनुष्य जीवन मिला है हम, ठीक है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि माता से संबंध मत रखो, परिवार से संबंध मत रखो, दोस्तों से संबंध नहीं रखो। जो कर रहे हो, जिसकी सेवा कर रहे हो करिए। बट ये नहीं हो कि भक्ति को रात के 11:30 पौने 12 के लिए रख दीजिए और सबसे सुबह हम पहले 11 बजे उठेंगे, 12 बजे हम पड़े रहेंगे, 1 बजे फाइनली उठेंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। 11 बजे आंख खुली, 12 बजे तक पड़े रहे और 1 बजे तक लगता है अब चलो उठ ही जाते हैं, क्या करें, गर्मियां आ गई हैं, उठना पड़ेगा। ठंड होती तो चलो मम्मी भी कह देती सो लो। वो चीज नहीं होनी चाहिए। हम अपने अगले जीवन की तैयारी इस जन्म में ही अपने वास्तविक कर्मों के द्वारा कर लेते हैं। जीव को इस जन्म के कर्मों के फल स्वरूप ही अगले जन्म में विशिष्ट प्रकार का शरीर मिलता है। जैसा हम अभी कर रहे हैं वैसा ही अगले जीवन का हमारा डिसाइड होता जा रहा है कि नेक्स्ट जीवन में हमें क्या बनना है, क्या मिलना है। और दिस इज द एक्चुअल कर्म, मतलब जो हम कर रहे हैं वास्तविक कर्म, जो हम कर रहे हैं वैसे ही शरीर हमें मिल रहा है। भक्ति कर रहे हैं तो बस मुक्त होने का हमारा पाथ स्टार्ट हो गया है। उसके बाद हमें 2 जन्म लगे, 3 जन्म लगे, वो सिर्फ इतने होंगे जिसमें हम भक्ति कर पाए और प्योरीफाई हो पाए, एकदम शुद्ध भक्ति तक के लेवल तक पहुंच जाए और फिर चले जाए। और भक्ति, अ, अगर कोई भक्ति करता है तो उसका जो जन्म होता है वो कर्मों के आधार पर नहीं होता है, वो भक्ति बढ़ाने के लिए होता है। तो इसलिए भक्ति कभी नहीं छोड़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अब कुछ भी में मैं कुछ भी कह रही हूँ, वर्स्ट टू वर्स्ट एंड बेस्ट टू बेस्ट। कई बार बहुत खुशियां आ जाती तो भी हम भक्ति छोड़ देते हैं, भूल ही जाते हैं कि एक टाइम हमारा क्या था। और कई बार इतना दुख आ जाता है कि हम ये भी भूल जाते हैं कि एक टाइम हम ठीक भी थे। और कोई भी सिचुएशन परमानेंट नहीं है, चाहे वो खुशी की सिचुएशन हो चाहे वो दुख की सिचुएशन हो। दुख भी आए हैं बहुत सारे, सबके जीवन में आए हैं और गए भी हैं। सुख भी बहुत जीवन में आए होंगे, बाद बेस्ट डे, मेमोरेबल डे, वो भी गया होगा। जीव की मूल प्रवृत्ति ये है कि वे किसी को प्रेम करना चाहिए, ये हमारा स्वभाव है और ये हमसे अलग नहीं किया जा सकता कि हम किसी को प्रेम करें। बट हम करने गलत जगह लगते हैं। कोई भी किसी दूसरे से स्नेह किए बिना नहीं रह सकता। तो यहीं पर बात आती है कि अगर हम भक्त बन रहे हैं तो हमारे अंदर ये 2 गुण आएंगे कि हम सबसे प्रेम करने लगे। अभी क्या हो जाते हैं, अभी हम सिलेक्टिव हो जाते हैं, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा नहीं है तो उसको हटाओ भाई। अभी मैं एक बहुत और बिल्कुल वैसा एग्जाम्पल दूंगी। अभी अगर उसमें आता है न्यूज में, इस ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया और इस ट्रेन में इतने लोग मारे गए, तो हमें दुख होगा, हम एक न्यूज की तरह पढ़ेंगे एंड दैट्स इट। थोड़ा सहानुभूति सिंपैथी दिखा देंगे, दैट्स इट। और अगर उसमें आ जाए कि उस ट्रेन में हमारा कोई नोन था, तब आगे की मुझे एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि अब आ गया मेरा मेरा फैक्टर आ गया।
बट भक्ति में क्या होता है, हम समझ पाते हैं। अभी हमारी दृष्टि ऐसी नहीं है, मैं बस समझाने की बात पर बोल रही हूँ। तब हम समझ पाते हैं कि सब भगवान के अंश हैं। तो सबसे ही हमारा सहज रूप से प्रेम होता है। आप देखिए जो शिला प्रभुपाद है, कितना प्रेम है उनका सबसे। वो वहां तक गए, वो चाहते तो अपना वृंदावन में रह सकते थे, क्या जरूरत थी उन्हें न्यूयॉर्क जाने की? क्या जरूरत थी उनकी झूठी प्लेट धोने की? जो वॉशरूम की लाइन होती थी उसमें खड़े होते थे प्रभुपाद जी करने के लिए। कितना कितना कष्ट उठाया, तो क्या जरूरत थी? लेकिन प्रेम था, देख पा रहे थे कितनी ज्यादा पैथेटिक सिचुएशन में। तो ये एक भक्त का स्वभाव होता है। वो क्यों बता रहे हैं भाई? भक्त जगह जगह सन्यासी हैं और बाकी भक्त है वो जगह जगह सेमिनार दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? क्या कोई फीस मिल रही है? क्यों दे रहे हैं? सिर्फ इसलिए दे रहे हैं क्योंकि भगवान को ये प्रसन्न है, क्योंकि गुरु का आदेश है, और क्योंकि वो जानते हैं कि जीव अभी किस स्थिति में है और उनका उद्धार कैसे हो सकता है। हम सभी किसी को अगर प्रॉब्लम में देखते हैं तो उसकी हेल्प करना चाहते हैं, यस। किसी ना किसी तरीके से कोई अगर हमें भूखा दिखता है तो हमारे पास जो भी होता है हम उसको सहायता करने का कोशिश करते हैं। या कोई अगर ठंड में है, उसके पास पहनने का नहीं है, तो हम उसको वैसे करने का कोशिश करते हैं। ये सब बहुत अच्छी बात है, हमें करना भी चाहिए। बट सबसे बड़ी बात, अगर हम किसी को, जो ये माया जन्म मृत्यु का चक्कर है, इससे बड़ा दुख एक्चुअली कोई है नहीं। हम भूल गए हैं, हमें पता नहीं है, हमें याद नहीं है मृत्यु में जितना पेन होता है वो क्या होता है। हमें अभी याद नहीं है कि जन्म के टाइम हम कितने पेन में थे। और अगर हमें उस पेन से छुटकारा मिल जाए तो एक्चुअली में वो बहुत बड़ी कृपा है हमारे ऊपर। और वो भक्त हमें रास्ता बता रहे हैं बाय चैंटिंग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रेम करने की ये प्रवृत्ति सभी जीवों में होती है। बाघ जैसे जानवर में भी ये प्रवृत्ति होती है। बाघ देखो अपने बच्चे को, वो भी तो सहज रूप से प्रेम करता है। तो प्रेम करना सबके अंदर है, कोई भी ये नहीं कह सकता कि मेरे अंदर प्रेम है ही नहीं। हाँ, फालतू की फ्रेजेस चल गई हैं, स्टोन हार्टेड, ये वो फलाना ढिमकाना। बट प्रेम सबके अंदर होता है, चाहे वो सुप्त अवस्था में हो, चाहे जागृत अवस्थाओं में हो। मनुष्य में तो ये प्रवृत्ति, और मनुष्य में तो स्पेशली बहुत होती है। पर कमी सिर्फ एक बात की है कि हमें ये नहीं मालूम है कि हम अपने प्रेम का आधार किससे बनाएं, जिससे कि सब सुखी हो सके। हमें प्रेम का जो बेस है वो क्लियर नहीं है। हमारा प्रेम कैसे हवा में लटका हुआ है, तो कभी इधर कभी उधर, कभी डूब जा रहा है पानी में, बेसिकली ऐसे है। और वो डूब जा रहा है, कभी कोई धोखा दे जा रहा है, कभी हम किसी को धोखा दे जा रहे हैं, कभी सब कुछ सही था फिर भी कोई और दिख गया तो कोई और पसंद आ गया, उसको हम प्रेम कह रहे थे। वास्तव में प्रेम वो नहीं है। तो बेस नहीं है। लेकिन जब हमें बेस मिलता है भगवान का, तब वो स्टेबल हो जाता है। वर्तमान काल में मानव समाज हमें ये सिखाता है कि अपने देश को प्यार करो, परिवार को प्यार करो, अपने आप को प्यार करो। लेकिन वे इस बात की कोई जानकारी नहीं देता कि हम अपने प्रेम का आधार किससे बनाएं, जिससे हर व्यक्ति सुखी हो सके। हमें एक आधार बनाना होगा। अगर हम सब चीज का बेस कृष्णा सेंटर्ड कर दें और उसको बेस मिल जाएगा, तो हर चीज स्ट्रांग रहती है। नहीं तो बहुत झगड़े हम देखते हैं ना, कितने डिवोर्स अब होने लगे। भले लव मैरिजेस की हो, थोड़ा फ्रैंक बोल रही हूँ, भले ही लव मैरिजेस की हो, लेकिन उसमें भी जाकर कितने ज्यादा डिवोर्स होने लगे, क्योंकि बेस ही नहीं है। करते हैं, करते 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 करते, नहीं करते नहीं करते। जब तक तुम मुझे सेंस ग्रेटिफाई कर रहे हो तब तक मैं तुम्हें सेंस ग्रेटिफाई कर रही हूँ। जैसी हमारी इंद्रिय तृप्ति में रुकावट बनी, तुम कौन मैं कौन। लेकिन जब कृष्णा सेंटर्ड हो जाएगा, हम समझ पाते इंपॉर्टेंस क्या है। हम समझ पाते रिश्तों में रेस्पेक्ट क्या होती है, हम हर चीज समझ पाते हैं। और उस तरीके से ट्रीट नहीं करते जो आजकल चल रहा है। एक एक ऑब्जेक्ट की तरह, एक सेंस ग्रेटिफाई ऑब्जेक्ट की तरह नहीं लेते सामने वाले को। राइट। तो अगर हमें आधार मिल जाएगा, यानी कि अगर हम हर चीज कृष्णा सेंटर्ड होके करेंगे, तो बहुत अच्छा रहेगा। तो सुखी रह पाएंगे, सामने वाले को सुखी रख पाएंगे। और भक्ति में एक दूसरे की हेल्प, हमें हमारे जीवन में जो रिश्ते, जो भी रिश्ते आ रहे हैं, वो क्यों आ रहे हैं? हमें सिर्फ ये सोचते हुए चलना चाहिए कि हमारे पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
अल्टीमेटली हर कोई भगवान का अंश है, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो हमारे उपकार है उन पर, वो जितना हमें उनके लिए करना चाहिए वो सब हम करेंगे। हमारे माता पिता का हम पे बहुत बड़ा ऋण होता है, तो हमें जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको लेके वो हमें करनी चाहिए। बाकी सबको लेके भी जो जो है वो सब करना चाहिए। लेकिन अगर कृष्ण सेंटर नहीं है, अगर सपोज मैं बहुत वैसी बात बोल रही हूँ, अगर हमारे घर पे ही हमसे बोल दिया जा रहा है भक्ति मत करो, ये मत करो, वो मत करो, तो फिर क्या, तो फिर कोई मतलब नहीं है उस बात का। मैं थोड़ी हाँ हार्श बात बोल रही हूँ, लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है ये। अगर हमें रोका जा रहा है भक्ति करने से तो उसका कोई अर्थ नहीं होता है। वास्तव में नहीं जानते हैं वो कि हम सबके लिए सही क्या है। और उनकी भी गलती नहीं है, उनको भी आगे नहीं बताया गया है, उनकी भी गलती नहीं है, उनके आगे भी नहीं बताया गया है। लेकिन जब बताया गया है तो हमें समझना चाहिए। और हमारा भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कई बार क्या होता है कि हम भक्ति भक्ति तो कहते चले जा रहे हैं, लेकिन जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको बहुत पीछे छोड़ देते हैं। तो आप पे काउंटर बैक क्वेश्चन आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो बैलेंस दीज टू। ठीक है, भक्ति शुड बी आवर फर्स्ट प्रायोरिटी, बट डोंट नेग्लेक्ट योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑल्सो। ठीक है, उसको भी हमें पूरा करना है एग्जैक्टली। ठीक है, तो आज हम यही रुकते हैं कि आधार क्या है उस प्रेम का, कि इसको हमें सेंटर में रखते हुए करना चाहिए। वो भगवान ने चाहा तो हम कल करेंगे, आज हम यही रुकते हैं। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। रसराज कृष्णा बुक की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्री जगन्नाथ श्री बलदेव श्री सुभद्रा महारानी की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। All glories to assembled devotees. Hare Krishna. Thanks for coming.